नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे प्रश्न जो 30 साल से आ रहे हैं और आपको बता दें ये बिल्कुल छांटे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी वाले, या फिर आप पटवारी, कांस्टेबल, आपके यूपी टेट, एमपी टेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 1 2 3 नहीं हो सकता है 5 10 क्वेश्चन भी आपको उठ के आ जाए इस वीडियो में से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दें हमारी इस मेहनत के लिए। इन क्वेश्चंस के लिए हम बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे, वन लाइनर के फॉर्मेट में लेकर आए हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं हम 30 साल से आए हुए क्वेश्चंस का। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा हुआ था। किसी अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोल्ली या स्लावी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट को हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार फैलाया था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पर कहां उतरा था? कालीकट पर उतरा था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, सर टॉमस रो ने जो है आपकी जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन और द्वीप उपनिवेशीकरण मूलतः किसका था? तो गोवा पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था, दमन और द्वीप पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? उस समय थे बीजापुर के सुल्तान, गोवा उनके अधीन में था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ब्रिटिश वाली। तो ब्रिटिश वाली स्थापित हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में। पुर्तगाली हो गई, ब्रिटिश हो गई, डच और फ्रेंच बची है। डच भी आए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? यह हुई थी 1602 में। और लास्ट में हुई थी आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह हुई थी 1664। याद कर लो पूरे, देखिए चारों के चारों याद कर लो। सबसे पहले आया था पुर्तगाली 1448, उसके बाद आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी पर आधारित कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, आपको अभी आएंगे आगे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां जी द्वारा की गई थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो यह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना कार्यालय कहां पर स्थापित किया? 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी अड्यार में। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग का हाथ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयाराम सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? विलियम वेटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसकी व्याख्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे जी को। स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में फेमस हुए थे वो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान द्वारा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। एक और देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को ही। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था?
उच्च मध्यम वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए। अबुल कलाम आजाद ये देवबंद आंदोलन से जुड़े हैं। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह जी द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या है? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है? वेल्लूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एकेश्वरवाद पर बिलीव करता है। देव समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? यहां पर कुछ संस्थापक पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज का पढ़ लिया। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राममोहन राय जी। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन की स्थापनापन्न नहीं है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा था? ये भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग जी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो जो शिक्षित हिंदू वर्ग था वो भी मध्यम वर्ग उसको प्रभावित किया था। अहमदिया कादियानी आंदोलन मोस्ट आईएमपी है ये। किसने प्रारंभ किया था? अहमदिया कादियानी आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? संज्ञा दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने संज्ञा दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं? राजा राममोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय जी को। मैंने बोला था राजा राममोहन राय जी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? तो वीवी गिरि जी थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? बारदौली सत्याग्रह के दौरान। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। जो भी झारखंड से हैं उनको पता होगा इनके बारे में। छोटा नागपुर पठार में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25 कहां हुआ था? केरल में हुआ था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो यह भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अब बच्चों का पढ़ लिया, महिलाओं का पढ़ो। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अंबेडकर जी को कहा जाता है। बी आर अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में किसका सहयोग था? तो बड़ौदा के महाराज का सहयोग था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद जी ने की थी। 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरू को हराया था संथालों ने। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। सन याद कर लेना, जो सन में पढ़ाते जा रहा हूं ये 30 साल से बार बार आए, पूरे सन के सन याद कर लेना, रट लेना। याद नहीं हो 10 बार पढ़ो लेकिन याद होना चाहिए। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी
चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन 1926 से 1939 तक हुई थी। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो बैठ बेगारी पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, एमएन रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया एमएन रॉय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान महासभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू जी का कोई संबंध नहीं है किसान महासभा से। सितंबर 1932 में पूना समझौता, सुपर आईएमपी क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा जाएगा भैया, पूछा भी गया है। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन, विद्रोह कौन सा था? तो टाना भगत सिंह आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, मैंने अभी आपको बताया छोटा नागपुर का पठार, रांची झारखंड, बिल्कुल फेमस। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण? 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो नाराड़ के कारण। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इतने छांट के लाया हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। वासुदेव बलवंत फड़के का नाम याद कर लीजिए, रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। अभी आपका ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आया हुआ है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक रूप था 1919 में, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक बहिष्कार। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया प्रथा से जुड़ा था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहां हुआ था? यह मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। आपको कुछ पुस्तक भी कराऊंगा, कुछ प्रसिद्ध इतिहास की पुस्तक जो बार बार पूछी जाती है वो भी आपको आएगी अभी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः क्या था? तो ये गारो का विद्रोह था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र की घटना है, घटित हुई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित है? तो सी एन मुदालियार जी। द्रविड़ मुंडेर कंडकम के संस्थापक कौन थे? तो अन्ना दुरै जी थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला बलिदान दिया था? मंगल पांडे जी ने। 1857 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ये पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत बार पूछे गए हैं, देखना आप एक एक क्वेश्चन। तो इस विद्रोह में कानपुर में सैन्य का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में तात्या टोपे जी एक्टिव थे। विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग, तो ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। बिहार में इस क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति के नेता का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। कौन सा आयोग इस विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पीला आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने ही किया था, जो जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो उनके किसके? तात्या टोपे के मित्र ने उनको धोखा दिया था, याद रखिएगा। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है
1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां इनका नाम याद रखिएगा। सर्वप्रथम इस विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। किसने दी थी इसको? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। 57 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो वीडी सावरकर जी ने। किसे 57 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को। इनको फिर कहां भेज दिया गया था? अभी क्वेश्चन आएगा। 57 की क्रांति विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया था? तो रंगून। रंगून मतलब म्यांमार। म्यांमार की राजधानी अभी क्या है? कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 57 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। 57 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती या कमल और रोटी बोल दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ था। 57 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से यह स्टार्ट हुआ था। 57 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। मंगल पांडे जिसने अकेले इस विद्रोह में जो सूत्रपात किया था, स्टार्ट किया था, वो किससे संबंधित थे? तो 34वीं इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। 57 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। साहूकार और जमींदार इससे दूर थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। गडकरी विद्रोह या गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र, तो ये कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह जी उस समय भाग नहीं लिए थे। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान, ये 1857 की क्रांति में थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस भी खिलाए थे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी या बंबई में? कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको आप एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम जी को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक आपको बहुत सारी आएंगी, अभी 1000 क्वेश्चनों में आपको पुस्तक भी मिलेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो यह शहरी क्षेत्रों से थे नरमपंथी नेता। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में। मद्रास महाजनपद सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले
अध्यक्ष कौन थे? तो WC बैनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो लंदन में की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1904 ईस्वी की बात है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल जी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह बाल गंगाधर तिलक जी का वाक्य है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिसर अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी? 1909 में की थी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म द्वारा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष जी। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नाम से। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट जी थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? वीडी सावरकर जी से है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद जी द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह जी को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है।